डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 5 नक्सली भी ढेर। छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर पर जंगल में हुई मुठभेड़। छत्तीसगढ़ पुराने विधानसभा भवन में आज आखिरी चर्चा हुई। वंदे मातरम से हुआ विशेष सत्र का आगाज। सत्ता पक्ष विपक्ष विधायक एक दिवसीय सत्र में शामिल। छत्तीसगढ़ नए विधानसभा में 14 दिसंबर से शीतकालीन सत्र। 4 दिनों तक चलेगा शीतकालीन सत्र। पुराने भवन में आज आखिरी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में 3 साल बाद होगी सीधी भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर के 125 पद पर एग्जाम। आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर से होगी शुरू। रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी का इंजन फेल। कोरबा में 2 घंटे तक लगा रहा जाम। राहगीर और इमरजेंसी वाहन फंसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा कलेक्ट्रेट में नवागढ़ विधानसभा के सर्वदलीय मंच ने कलेक्टर रणबीर शर्मा और एसपी रामकृष्ण साहू से मुलाकात की। मंच ने सरपंच संघ और पत्रकारों के बीच चल रहे विवाद में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरपंच और पत्रकार दोनों लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। मंच ने संदेह जताया कि इन दोनों समूहों को कोई तीसरा तत्व आपस में लड़ा रहा है, जिसका सार्वजनिक होना जरूरी है। मंच का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखना है। मेरे ख्याल से मतलब गलत ही है ये, क्योंकि मैं एक खुद जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इतना समझती हूँ कि जैसे सूचना का अधिकार है जो लगाए हैं वो तो कोई भी लगा सकते हैं, चाहे पत्रकार हो, आम नागरिक हो। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम लोग जो सही जानकारी है वो पब्लिक तक पहुँचाए, या मीडिया जो मांग रही है सूचना का अधिकार उनको हम दे। ये तो हमारा दायित्व ही है। इसमें किसी प्रकार का कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। प्रभावशील कोई व्यक्ति है जो ऐसा करा रहा है, दिख रहा है। आपने एक और बड़ा आरोप लगाया कि जो साइन हुआ वो फर्जी साइन है, कई लोग उसमें जांच की बात कीजिए। मैं आरोप, ये चर्चा है क्षेत्रों में ठेला पान ठेला वो जगह जगह चर्चा है कि ऐसा, वो बहुत लोग अब बोले होंगे कोई सरपंच या कोई लोग कि हमारा दबाव हुआ है या हम नहीं किए, हमारे पत्नी बल्ला हम करती, ऐसा कुछ हो तभी तो चर्चा में आ रही बात। इसको मैं पूर्णता नहीं बोलता कि ऐसा हुआ है, लेकिन ये संभावना बहुत ही ज्यादा है कि ऐसा हुआ है। सहकारी समिति कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दुर्ग में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल अब उग्र हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में धरना स्थल पहुंचने से आंदोलन को बड़ा बल मिला। बघेल ने एफआईआर की सरकारी कार्रवाई को दमनात्मक रवैया बताया। सरकार द्वारा असमा लगाने किए जाने और कार्रवाई के बावजूद कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो वे सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। हड़ताल के कारण धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जी, आंदोलन में बैठे हैं तो सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार से धान खरीदी ना हो, धान खरीदी बाधित रहे। सहकारी समिति आंदोलन से वापस ना आए, हम लोग धान खरीदी कर लेंगे करके बहुत सारे विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को लगाया गया है। चूंकि धरातल में और मौखिक रूप से आदेश करने में बहुत फर्क है। चूंकि सहकारिता विस्तार अधिकारी जो हमारे दुर्ग जिला के हैं, जैसे अमित श्रीवास्तव जी, पूरे दुर्ग में जाके सभी सहकारी समितियों में संपर्क करके सब कर्मचारियों को डरा धमका करके वो खरीदी करवाना चाहती हैं, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो भय और भयावह की स्थिति बना करके हमारे कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालता है, उसके लिए हम लोग भी और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे और इस्तीफा और बर्खास्त। कभी कोई कर्मचारियों को थाना में बिठाया जा रहा है, किसी के एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। सारे लोग सरकार के अड़ियल रवैया के कारण से तुगलकी फरमान जो जारी किया गया है उससे ये सारे कर्मचारी परेशान होके पिछले 13-14 दिन से ये लोग हड़ताल में हैं। सरकार से मेरा आग्रह है
कि धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, सभी लोग परेशान हैं और ये तुगलकी जो फरमान है इसके कारण से कोई कर्मचारी ये काम करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, तो इसको सहानुभूति पूर्वक विचार करके निर्णय लें ताकि कर्मचारियों को भी हित हो और किसान धान भी बेच सके। ये आंदोलन गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक की लगभग 8 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने वित्त आयोग की राशि जारी न होने से नाराज होकर पंचायतों पर ताला जड़कर जोरदार प्रदर्शन किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि सरपंच बने 9 माह हो गए हैं, लेकिन वित्त आयोग की राशि सरकार ने जारी नहीं की, जिससे विकास कार्य पूरी तरह ठप है। कई पंचायतों ने जिला सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाला टाइम में उग्र आंदोलन पंचायत के द्वारा किया जाएगा। अभी जो हम लोगों ने 1 दिवसीय जो पंचायत बंद करने का आह्वान किया था उसमें 15 से 20 गांव के जो सरपंच थे हमारे साथ थे और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो 15 वित्त की राशि तत्काल पंचायतों में फंड के माध्यम से जारी करवाए। उनके न आने से बहुत ही मुश्किलों का सामना हमें सरपंचों को करना पड़ रहा है, हमें जवाब भी देना पड़ रहा है गाँव वालों को। और गांव वालों को भी बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि हमें फंड नहीं आया है उस काम से, उसके नाम से हम लोग काम अच्छे से करा नहीं पा रहे हैं। ज्ञापन तो 1 दिवसीय तालाबंदी का दिए हैं सांकेतिक रूप से, क्योंकि जब से निर्वाचन हुआ है तब से लेकर अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार से 15 फाइनेंस का पैसा नहीं मिला है। लगातार जितने भी कार्य हमारे पंचायत में चल रहे हैं सब उधारी में चल रहे हैं। अब जो वेंडर लोग हैं उन लोग भी सामान देने से इनकार, फंड नहीं होने से न तो नल जल की जो भरपाई है वो नहीं हो पा रहा है, बिल नहीं पट रहा है, न तो लाइट लग नहीं पा रहा है, लेकिन लग भी रहा है वो सिर्फ उधारी में। और अब जो है लगातार 8-9 महीने तक तो उधारी में हम लोग संभाल लिए हैं। वो काम करा होते कर पैसा दो कथे हम कहाँ से पैसा दें, जब बोला देत नहीं पैसा तो राशि ने दे तो क्यों नहीं ताला बंद करा था। छत्तीसगढ़ के मरवाही नगर पंचायत में अधिकारी कर्मचारियों की घोर लापरवाही के कारण मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से बदहाल है। यात्री प्रतीक्षालय टूटा, शौचालय बंद और चारों ओर गंदगी का आलम है। तंग आकर पार्षद अमर गुप्ता ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत और सीएम साई के विकास के दावों के बावजूद मरवाही की व्यवस्था भगवान भरोसे है। जब मीडिया ने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो वे कैमरे से बचते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आम जनता के लिए सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसी प्रतिबद्धता को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी उस कार्य को आगे ले जाते हुए जनता के लाभ हेतु कार्य करते रहते हैं, किंतु नगर पंचायत मरवाही के जो अधिकारी हैं उस योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल कार्यरत नहीं है। तथा जितने जनप्रतिनिधि हैं यहाँ, जितने पार्षद हैं, खासकर भाजपा पार्षद जो हैं, उनके जितने भी निवेदन हैं, जितने भी आवेदन हैं, उनको अगर यदि बोला जा रहा है कि ये नाली साफ करवाइए तो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि सड़कों में गड्ढे हैं, ठेकेदार अगर गलत काम किए हैं, यदि उसकी सूचना उनको दी जा रही है तो बिल्कुल ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं करते हैं। किसी प्रकार का कोई भी कागज जो है पार्षदों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है ताकि वो ऊपर जाके इस चीज की शिकायत कर सके। इसी शिकायत हेतु मैंने आज एसडीएम कार्यालय में अपना जो है एक आवेदन दिया है, जिसमें लगभग 10 पार्षदों का साइन है जो पूर्णतः सहमति देते हैं उन विषयों में। और आगे जो कागज है उनकी प्रतिलिपियां मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, प्रभारी मंत्री जी को भी भेजा है, नगरीय निकाय मंत्री जी को भी भेजा है और यहाँ की कलेक्टर महोदया को भी भेजा है, ताकि वो इस गंभीर विषय में अपना संज्ञान ले और यहाँ की जनता को यहाँ जितनी शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड के आश्रित ग्राम पौड़ीडोल में रहने वाले पंडो जनजाति के लोग कलेक्टर जनदर्शन में फरियाद लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका गांव कई पीढ़ियों से निवास करने के बावजूद आज भी वीरान बस्ती की तरह है, जो नक्शा खसरा में दर्ज नहीं है, जिससे वे सुविधाओं और योजनाओं से वंचित हैं। वन विभाग के डर और मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये लोग चाहते हैं कि उनके गांव को ग्राम पंचायत घाघरा में जोड़ा जाए। बुजुर्गों ने कहा, यह हमारी पुश्तैनी जमीन है, अब जाए कहाँ। उनकी मांग है कि उन्हें भी इंसानों की तरह जीने का अधिकार मिले।
हमारा मामला यह है कि हमारा ज़मीन जंगल बाड़ पूरा छीन लिए। हम भी आने जाने का रास्ता बंद कर लिए। हम किससे आई कैसे गई? हमारे पास जिहाद नहीं है कि उड़ के आई या उड़ के गई। हमारा यही मामला है कि मैंने हमारा पट्टा का रजिस्ट्र करवाना है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है और ये जंगल वाले हमको भी परेशान कर लिए हैं। राजनांदगांव में कांग्रेस ने युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए टैलेंट हंट अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। प्रदेश प्रवक्ता अजय गंगवानी ने बताया कि इसका उद्देश्य नए नेतृत्व और ऊर्जावान चेहरों को पार्टी में लाना है। सक्रिय भूमिका निभाने के इच्छुक युवाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी किए गए हैं। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी, जिसमें सबसे खास बात यह है कि अंतिम इंटरव्यू लेने के लिए दिल्ली से वरिष्ठ नेता राजनांदगांव आएंगे। गंगवानी ने कहा कि यह अभियान जमीन पर काम करने वाले युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी लेने का मौका है। इस अभियान को न केवल संस्कारधानी में, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में लगातार युवाओं का जबरदस्त समर्थन और उत्साह देखने को मिल रहा है। सैकड़ों फॉर्म हम डेली भर रहे हैं और 5 दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए हमने QR स्कैनर जारी किया है, जिसको स्कैन करके कोई भी परीक्षा वाली व्यक्ति, युवा स्कैन करके ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। हमें चाहते हैं कि जो कांग्रेस की रीति नीति पे, विचारधारा पे विश्वास करता है, जो कांग्रेस के 140 साल पुराने गौरवशाली इतिहास पे, कांग्रेस के इतिहास पे और देश की परंपराओं के जो नैतिक मूल्यों का निर्वहन कर अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना चाहता है, उसके लिए मंच देने का काम कर रहे हैं। इस अभियान को राजनांदगांव की नीलगिरी पार्क कॉलोनी में आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना पर रात में छापा मारा। जितेंद्र साहू के घर से 400 लीटर प्रीमियम ब्रांड की महंगी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों में है। आरोपी लंबे समय से बाहर से शराब मंगवाकर ऊंचे दामों पर बेच रहा था। शराब को फ्रिज और बक्सों में छुपाकर रखा गया था। आबकारी विभाग आरोपी से पूछताछ कर रहा है और सप्लाई चेन का खुलासा होने की संभावना है। आबकारी विभाग को अपने सूचना तंत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि जितेंद्र साहू नाम का एक व्यक्ति है जो प्रीमियम हाई रेंज की मदिरा को महाराष्ट्र से लाकर नीलगिरी पार्क में एक कमरे में लाकर डंप कर रहा था। और जैसे ही हमें जानकारी प्राप्त हुई, आबकारी विभाग के द्वारा कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव सर के निर्देशानुसार वहाँ पर रेड किया गया। रेड के पश्चात वहाँ से भारी मात्रा में महाराष्ट्र निर्मित मदिरा की जब्ती की गई। सारी मदिरा हाई रेंज की प्रीमियम मदिरा थी। जब्ती में लगभग 400 बल्क लीटर से अधिक मदिरा थी और कुल मूल्य, लागत मूल्य जो है 4 लाख रुपए के आसपास आका गया है। अभी तक अभी पूछताछ जारी है। प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आरोपी ट्रेन के माध्यम से बैग में प्रीमियम शराब को लेकर आता था और उसका उद्देश्य था कि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई करेगा। आबकारी बस्तर जिले में सहकारी समिति के कर्मचारियों ने 4 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज होकर सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। 3 नवंबर से चल रही हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। पदाधिकारियों ने कहा कि वर्षों से समस्याएं लंबित है और मानसिक तनाव के कारण काम करना असंभव है। कर्मचारियों ने धान खरीदी कार्य का बहिष्कार कर दिया है, जिससे पूरी व्यवस्था ठप हो गई है। रेणुका पाल बस्तर संभाग सचिव के पद पर हूँ और हम लोग यहाँ 16 दिन अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल में डटे हुए हैं। मैं अपनी महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि शासन आज तक हमारी मांगों को नहीं मानी है और पिछले वर्ष मानी भी थी तो उसे सिर्फ कागज रूप में दिया गया था, उसे वास्तविकता में स्वीकार नहीं किया गया था। जब शासन वैकल्पिक व्यवस्था अगर कर चुकी है तो क्यों हमारे ऊपर दबाव डाल के एस्मा का धौस दिखा के हमारे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, फायर कर रही है और मानसिक प्रताड़ना, एक्सेस धान खरीदी करके मानसिक प्रताड़ना का शिकार वैसे भी कर्मचारी होते हैं और ये नहीं कर रहे हैं। उसके पश्चात भी जब शासन की वैकल्पिक व्यवस्था हो चुकी है तो हमारे साथियों के ऊपर क्यों एफआईआर शासन कर रही, क्यों दबाव डाल रही है? मैं आपको बताऊंगा कि विगत कई वर्षों से हम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हमारा 15 दिन हो चुका है, लेकिन शासन प्रशासन हमारी चारों मांगों को अन्यथा ले रही है और उसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। और शासन ये बोल रही है कि हमारी सारी व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है
लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। और आज हम अपनी मांगों को पूर्ति करने के लिए हमने क्या किया, अभी तक हमारी बात को नहीं मानी तो हमने स्वेच्छा से पूरे बस्तर संभाग के 7 जिला में हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। रेणुका पाल। राजनांदगांव में एक महिला के साथ हाईटेक ऑनलाइन ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ठग ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर महिला को किसी केस में फंसाने की धमकी दी। वीडियो कॉल पर नकली जज और कोर्ट रूम दिखाकर उस पर मानसिक दबाव बनाया गया। डर के कारण महिला ने 2 किस्तों में कुल 80 लाख रुपए ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल में एक नकली जो कोर्ट का सेटअप बनाया गया जिसमें नकली जज और नकली अन्य कर्मचारी उसमें थे और इस तरीके से महिला को जो है धोखे में रख के उससे रकम का फ्रॉड किया गया है। मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामले की विवेचना जारी है कि शीघ्र ही किस माध्यम से फ़ोन आया, किस माध्यम से अकाउंट में पैसा गया है, किस अकाउंट में पैसा गया है इत्यादि जाँच की जा रही है। शीघ्र आरोपियों को इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। एनआरआई है सुनने में आया। अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये पूर्व में विदेश में कार्यरत थी नर्स के रूप में और वर्तमान में भारत में रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।